Hello students, today I am doing factors and multiples for class 4th and 5th। ये दोनों क्लासों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, 4th and 5th। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप आज हम कर रहे हैं। फैक्टर्स सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर फैक्टर्स। A factor is a number which divides another number without leaving a remainder। फैक्टर वो नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होता, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, उसको उसका फैक्टर कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ली 12 डिवाइडेड बाय 3 तो 4 आ जाता है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। मीन्स 3 एंड 4 आर द बोथ आर द फैक्टर ऑफ 12। मतलब कि 12 के 3 एंड 4 दोनों फैक्टर हैं। तो आपको पता है 12 के और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि 6, तो 6 के टेबल पर भी 12 आता है। मतलब कि जो किसी के टेबल पर आए और कोई रिमाइंडर लेफ्ट ना रहे, उसको उसका फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है। तो एक और चीज़, वी कैन फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर ऑफ 2 वेज। हम 2 तरीक़ों से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी और डिवीज़न मेथड से भी। तो मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं, जैसे कि 1 12 आर 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12। तो ये हमारे इसका मतलब कि 12 कौन कौन से टेबल पर आ गया, 2 के टेबल 1 2 6 3 4। मीन्स ये सारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए हैं। तो डिवीज़न मेथड से हम कैसे करते हैं, 12 को 1 से डिवाइड करा तो आंसर इज़ 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज़ 6। 12 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज़ 4। 12 डिवाइडेड बाय 4 3। 12 डिवाइडेड बाय 6 2। 12 डिवाइडेड बाय 12 1। अब इसके बाद अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लेफ्ट रहेगा, क्योंकि 5 के टेबल पर तो 12 आता ही नहीं है। इट मीन्स 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 12। इसी तरह जब हम 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर लेफ्ट रहेगा। इट मीन्स 7 इज़ ऑल्सो नॉट इज़ द फैक्टर ऑफ 12। मतलब कि रिमाइंडर अगर कुछ बचता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं लेफ्ट होता तो वो फैक्टर है। ओके। तो मीन्स ये सारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है कि जो 1 होता है ना, वो सभी का फैक्टर होता है। ओके। जो 1 इज़ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो एक ये मैंने 12 का करके दिखा दिया ना, बाकी आप खुद करके देखना इसका, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट। अब ये जो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर है ना, ये हमारा तो एंड तक, जब तक अब हम पढ़ते हैं तब तक ये यूज़ होता है। तो आपने ये अच्छी तरह से समझना है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं एंड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स एनी नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इट सेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कि 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 तो किसी के टेबल पर आता ही नहीं है, 2 तो अपने ही टेबल पर आता है, इसीलिए 3। सिमिलरली 5 7। अब आप कहोगे 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि जो 9 है वह तो 3 के टेबल पर भी आता है, इसलिए 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 10 is not a prime number, 11 is a prime number, 12 is not a prime number, 13 is a prime number, 14 is not a prime number, 15 is not a prime number, 16 is not a prime number। तो इस तरह से आपने देखना है, जो किसी के टेबल पर नहीं आते तो उसको वो प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, दैट इज़ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिट नंबर्स। द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब कि जिसके ज़्यादा, एक 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दैट इज़ कंपोजिट नंबर। अब जो प्राइम नंबर नहीं है, जो लेफ्ट रह गए, वो कंपोजिट नंबर हो गए। जैसे कि मैंने बोला था 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, मीन्स दैट इज़ कंपोजिट नंबर। 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, मीन्स दैट इज़ कंपोजिट नंबर। 8 इज़ कंपोजिट, 9 इज़ कंपोजिट, 10 इज़ कंपोजिट। अब आप और एग्जाम्पल आप दोगे तो क्या हो गए, तो वो कौन कौन से हो गए, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 18 20 21 22। ऑल आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज
वो किसी के टेबल पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा थर्ड टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कि डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना होता है। जैसे कि हमने देखना है कि ये इसके टेबल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो वैसे तो हम डिवाइड करके देखते हैं कि अगर पूरा पूरा वो जा रहा है, मतलब कि रिमाइंडर नहीं लेफ्ट रह रहा, मतलब कि वो डिविजिबल है, ठीक है। पर इसके कुछ ईजी मेथड भी होते हैं आसानी से देखने वाले, जैसे कि हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की देखनी है कि ये 2 पर जाता है कि नहीं, मीन्स इतनी बड़ी वैल्यू है, 6 डिजिट या 7 डिजिट या 10 डिजिट की कोई वैल्यू दे दी और आपसे अचानक किसी ने पूछ लिया कि बताओ इज़ इट डिविजिबल बाय 2, तो आपने इसका क्या इजी मेथड है कि आपने ना लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस उसका देख लेना है कि वंस प्लेस अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ली, 468 है तो इसका वंस प्लेस मतलब कि लास्ट डिजिट 8 है, तो इट मीन्स 8 तो जाता है ना 2 पर, इट मीन्स इट इज़ येस। तो ये क्या हो गया, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो हम ऐसे लिख देते हैं डिविजिबल बाय 2। इसी तरह इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये भी येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट 0 है, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब एक एग्जांपल सपोज करो मैं ऐसे दे रही हूँ 4, 5, 6, 3, 5, तो यहाँ पर देखो वंस प्लेस 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट हमारी डिविजिबिलिटी है 3 पर, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब ये नहीं है कि इसका लास्ट डिजिट 2 के टेबल पर जाता है तो 2 के डिविजिबल है, इसका लास्ट डिजिट 3 पर जाएगा तो 3 पर, नो, 3 की ऐसे नहीं होती। 3 की कैसे होती है, जो वैल्यूज़ दी होती है ना उनको हम ऐड करते हैं, सभी वैल्यूज़ को जो ऐड करके आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 5943 है तो मैंने सबको ऐड करा 21 आया, तो 21 जो है वो 3 पर जाता है, हमें पता है 7 पर जाता है, तो येस, तो ये येस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसी तरह 4563 है, इसको जब हमने ऐड करा तो 18 आया, तो 18 जा रहा है 3 पर, तो इसका भी येस आया। इसी तरह कोई और वर्ड ले लेती हूँ, सपोज करो 4, 5, 8, 9 ले लिया मैंने, तो जब मैंने इसको ऐड करा तो ये कितना बना, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26, तो ये 26 तो 3 पर जाता नहीं ना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका नो आएगा, तो नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी ऐसी होगी है। ओके, 9 की भी डिविजिबिलिटी सेम होती है, जैसी 3 की होती है वैसी ही 9 की होती है। मतलब कि इसको 9 में भी हम ऐसे ही ऐड करके देखना है, अगर वो ऐड करके जो आंसर 9 पर वो डिविजिबल है तो हम कहेंगे येस दैट इज़ डिविजिबल बाय 9। अब नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी हमने देखनी है, तो 5 की डिविजिबिलिटी भी ईजी है, 2 के जैसी है। उसकी में क्या होता है, उसका वंस प्लेस 5 या 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर वंस प्लेस 5 है, यहाँ वंस प्लेस 0 है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी होगी। 9 की तो मैंने बता ही दिया आपको कि इनको प्लस करके देख लेना है, जैसे कि 18 9 पर जा रहा है तो येस, 27 9 पर जाता है तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। ओके, नाउ दिस वीडियो इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।